राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम आपको सुनाते हैं नाग पंचमी की व्रत की कथा। उससे पहले आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी के ऊपर भगवान शंकर की कृपा से सुख और समृद्धि की वर्षा होती रहे। नाग पंचमी का त्यौहार, जो कि हिंदू धर्म में बड़ा ही सुखदायक त्यौहार माना जाता है। श्रावण के महीने में जो भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, श्रावण का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। श्रावण के महीने में बहुत सारे व्रत आते हैं। उन्हीं में से एक है नाग पंचमी, जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन रखा जाता है। कहीं कहीं इस व्रत को कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी धारण किया जाता है। कई जगहों पर श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को नाग पंचमी का व्रत किया जाता है और इस दिन विशेष प्रकार से सर्पों को दूध से स्नान कराकर पूजन कर फिर दूध पिलाने का प्रचलन भी है। इस दिन बांस की कुंड में स्नान करके और लोग अपने घर पर गोबर, अपने घर के दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ गोबर से लीप कर फिर वहाँ पर सर्प बनाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा कराते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। इस दिन लोग एक समय ही भोजन करते हैं, एक आधे समय का मतलब व्रत रखते हैं पूरा दिन और शाम को भोजन करते हैं। पंचमी तिथि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से जो भी भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करता है, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार पर भगवान नाग देवता की कृपा सदैव बनी रहती है और वह कभी उसके परिवार का अनिष्ट नहीं करते हैं। इस व्रत में जो भी चतुर्थी तिथि को केवल एक बार भोजन ग्रहण करता है, पंचमी तिथि के दिन उपवास करके शाम को भी फिर भोजन ग्रहण करता है और पंचमी तिथि के दिन चांदी, सोना, काठ या मिट्टी के कलम से हल्दी और चंदन की स्याही बनाकर फिर 5 पन वाले नागों को अपने घर पर अंकित करता है और पंचमी तिथि के दिन फिर पंचामृत, खीर, कमल, दूध, नैवेद्य आदि नागों को लेकर नागों की पूजा करता है। उसे सभी प्रकार की सुख और समृद्धि तथा उसके घर में सदैव शांति बनी रहती है। ये सब कर लेने के बाद आपको ब्राह्मणों को लड्डू या खीर जरूर खिलाना चाहिए। पंचमी को नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को उस दिन कोई भी जोती हुई भूमि में या फिर हल नहीं चलाना चाहिए। प्राचीन काल में घरों में उस दिन गोबर में गेरू मिला के और फिर लीपा जाता था। फिर नाग देवता की पूजा की जाती थी विधि विधान से। इस हेतु एक रस्सी में 7 गांठ लगाकर और रस्सी का सर्प बनाकर उसे एक लकड़ी के पट्टे पर सर्प बनाकर बिठाया जाता था। फिर उसे हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर उसकी पूरे विधि विधान से पूजा की जाती थी और फिर बाद में उसमें कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर उस काठ पर बैठे जो सर्प देवता रहते थे उनको चढ़ाया जाता था। इस समय सर्प देवता को जो अर्पित करना चाहिए उस समय श्लोक भी बहुत से लोग पढ़ते हैं। नाग पंचमी के दिन भगवान सर्प देवता की पूजन करने के बाद उनका आरती करना चाहिए और उसके बाद कच्चे दूध, शहद, चीनी या थोड़ा सा गुड़ मिलाकर इसे कहीं ऐसे जगह पर ले जाकर रख देना चाहिए जहां पर आपको बिल दिखाई दे, जहां जो सर्प के बिल होते हैं उसके पास आपको ले जाकर वह चढ़ा देना चाहिए। उस दिन कच्चे चावल पीसकर उसमें पानी डालकर एक घोल लें, फिर उसे आकृति भी आप बना सकते हैं। बहुत जगह पे ऐसा किया जाता है। इन सब को जब बना लिया जाता है तो भीगे हुए बाजरे और घी गुड़ से उसकी पूजा की जाती है। फिर दक्षिणा चढ़ाते हैं और घी का दीपक भी जलाते हैं। इसके बाद फिर नाग पंचमी की कथा का श्रवण करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 का विवाह हो चुका था। सबसे छोटा पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीप रही थी तो पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुएं जाने लगीं। जब सब जा रहे थे साथ में तो सबने उससे भी चलने के लिए कहा। सब डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल पड़े। वहाँ पर एक सर्प का बिल था जिसमें से एक सर्प निकला। बड़ी बहू खुरपी से उस सर्प को मारने जा रही थी, लेकिन छोटी बहू उसे रोकते हुए कही कि जाने दीजिए दीदी, कौन सा यह हमको नुकसान कर रहा है, मत मारिए, निरपराध है यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह मिट्टी रखने के लिए अपने घर के अंदर चली गई। वहाँ वह कामकाज में फंसकर व्यस्त हो गई। सर्प से जो उसने वादा किया था वह भूल गई। उसे दूसरे दिन जब वह बात याद आई
तो वह सब काम छोड़कर वहाँ भागी भागी चली आई। जब वह वहाँ पर आकर देखती है तो सर्प उसी स्थान पर बैठा था। यह देखकर वह बोली कि भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने काम में अधिक व्यस्त होने के कारण आपसे किया हुआ वादा मैं भूल गई थी, इसलिए मैं आप आ नहीं पाई। सर्प ने कहा कि तूने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। वह बोली भैया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। फिर वह सर्प से क्षमा मांगने लगी। तब सर्प बोला अच्छा तू जा, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है तू मुझसे मांग ले। वह बोली भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मुझे भाई के रूप में मिल गए हो। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर पर आया और बोला कि मेरी बहन को मैं लेने आया हूँ। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई ही नहीं है, तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्तेदार का भाई हूँ, बचपन में ही हम बाहर चले गए थे जिसके कारण हम मिल नहीं पाए। इस बात पर सबको विश्वास हो गया और उन लोगों ने उस छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। रास्ते में जाते समय उसने कहा कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं और जहाँ चलने के लिए मैं कहूँगा तुम चलो, तुझे कोई कठिनाई नहीं होगा, तू मेरी पूँछ पकड़ ले। उसके कहे अनुसार ही उस स्त्री ने वैसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां से उसने धन ऐश्वर्य को देखकर, वहां बहुत से हीरे मोती सोने चांदी पड़े हुए थे, इसको देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात का ध्यान ही नहीं रहा और उसने गर्म दूध उसे पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब मैं अपने घर भेज देना, अब मैं अपने घर छोड़ के आता हूँ। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण इत्यादि देकर उसके घर उसे पहुँचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी। उसने कहा कि तेरा भाई तो बहुत धनवान व्यक्ति है, तुझे तो किसी प्रकार का कोई कमी ही नहीं होगा, तुझे जितना धन चाहिए तू अपने भाई से ही ले सकती है। सर्प ने यह वचन सुन लिया था। वह वस्तुएं सोने को लाकर उसने और सा सोना लाकर बहुत सा उसे दे दिया। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने के लिए इतना सारा सोना लेके आई है, तो इन्हें झाड़ने के लिए अपने मैके से सोने का झाड़ू भी क्यों नहीं लेके आई। तब सर्प ने झाड़ू भी उसे सोने का लाकर दे दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरे माणिक्यों का एक अद्भुत हार दिया था, जिसकी प्रशंसा पूरे प्रदेश में होने लगी। रानी ने भी उस हीरे के हार की प्रशंसा सुनी थी। वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार सुना है बहुत सुंदर है। राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि वह जाकर उस सेठ को शीघ्र ही उसके सामने उपस्थित करें। मंत्रियों ने सेठ जी के यहाँ जाकर कहा कि महारानी जी ने उनकी छोटी बहू का हार मांगा है और उन्हें भी बुलाया है, वह उनसे लेकर मुझे दे दो, ऐसा महारानी ने कहा है। सेठ जी डर गए और डर के कारण उन्होंने अपनी छोटी बहू से हार मांगकर उसे दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि वह उसके भाई की दी हुई निशानी थी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार मेरा ले लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार अपने गले में डाले तब कुछ ऐसा हो जाए कि वह हार मुझे अपनी इच्छा से ही लौटा दे। उसके भाई ने कहा कि ऐसा ही होगा। जब वो रानी ने वह हार अपने गले में डाला तो वह सर्प बन गया। जब रानी यह देखकर रानी चीख पड़ी और उसने छोटी बहू को बुलाकर तुरंत वह हार वापस कर दिया। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने आखिर क्या करेंगे, मैं छोटी बहू को साथ ही लेकर जाऊंगा, क्यों वापस बुला रही है। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू टोना किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि हे राजन, इस दुष्टता के लिए मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ही है, ऐसा है, मेरे गले में हीरे और माणिक्य का रहता है और दूसरे के गले में जाते ही सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे वापस लौटा दिया और कहा कि तुम अभी इसको पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही अपने गले में उस हार को डाला, वह हीरे और माणिक्यों का बन गया। यह देखकर राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ
और उसे प्रसन्नता भी हुई कि चलो मैंने इस ऐसा हार उसे लौटा दिया और तुम सत्य बोल रही हो। राजा प्रसन्न होकर उस रानी को बहुत सी मुद्राएं, उस छोटी बहू को बहुत सी मुद्राएं, धन और आभूषण देकर वहाँ से विदा किया। राजा ने वह उसे बहुत सा पुरस्कार भी दिया। उसके बाद वह छोटी बहू उस धन को लेकर घर पर चली आई। फिर उसकी बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कैसे प्राप्त हुआ। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यह मेरी धर्म की बहन है, आचरण पर संदेह बिल्कुल ना करो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और वह डर के मारे सर्प देवता से क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, बड़े ही प्रेम से फिर सर्प देवता का सत्कार किया और उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाना प्रारंभ हो गया। तो दोस्तों, यह थी नाग पंचमी से जुड़ी हुई कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।